सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंतिम दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको रेप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा वो बेकर क्लेम का बारे में आप सबको पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है लोत का जमाना में जैसे समाज था वैसा ही यीशु मसीह लौटने का समय में समझ होगा वो वाला को। और उसको आप लूक चैप्टर 17 वर्स 28 से लेकर 30 तक वहाँ क्लियरली दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि लोत का जमाना में समझ कैसा था। उसको जेनेसिस चैप्टर 19 में क्लियरली प्रभु का वचन लिख के रखा हुआ है कि सोदोम और गोमोरा का पाप जो है वो स्वर्ग में पहुंच गया था, जिसके कारण से सोदोम और गोमोरा को खत्म कर दिया गया है बताया। तो जब जेनेसिस चैप्टर 19 में हम देखता है तो सबसे पहले 3 स्वर्गदूत अब्राहम का घर में आता है। उसमें से 2 स्वर्गदूत और सोदोम शहर में चला जाता है जहां लौत रहता था। तो वो 2 एंजल जो है शाम का समय में वो सोदोम शहर का गेट का पास पहुंच गया और उस समय गेट में लौत बैठा हुआ था। तो लौत तो उसको स्वर्गदूत है बोल के मालूम नहीं था। वो आम इंसान समझ करके वो दोनों को कहा कि आप दोनों तो हमारा यहाँ का नहीं है, अब सूर्य डूब चुका है, रात होने को है, प्लीज आज आप दोनों मेरा घर में आकर ठहर जाइए और कल सुबह होने पर आप दोनों अपना सफर को लगातार चालू रखना। ऐसा बहला पुसला करके लौत हो 2 स्वर्गदूत को अपना घर में लेके आता है। तो जब लौत हो 2 स्वर्गदूत को उसका अपना घर में ले जा रहा था तो सोदोम शहर में जो लोग रह रहा था वहां का जितना भी मर्द है उसको देखा कि आज लौत का घर में 2 मर्द घुसा है। एंजल ज्यादातर बाइबल में मर्द का रूप लेकर आता है, तो इसलिए उस समय भी मर्द का रूप लेकर लौत का घर में आया और वहां रह गया। तो लौत का घर में घुसते समय सब लोग उसको देखा कि ये तो हम लोग का यहाँ का नहीं है, ये दूसरा गांव का है। तो इसलिए वो सोदोम और गोमरा में जो लोग लड़का था वो लोग पूरा गैंग बना करके लौत का घर में आता है और कहा कि आज हम लोग अपना आंख से खुद देखा है 2 मर्द आपका घर में घुसा है, अभी का अभी उसको निकाल दीजिए, हम लोग उसका साथ संबंध बनाएंगे। कहने का मतलब है कि सेक्स करेंगे। तब तो लौत वहां कहता है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये हमारा मेहमान है, इसका बदली में तो मेरा 2 सुंदर बेटी है, कभी किसी लड़का ने उसको नहीं छुआ, उसको मैं दे देता हूँ, उसका साथ जो मन मर्जी करना है कीजिए, मगर ये जो 2 मर्द गेस्ट का रूप में मेरा घर में आया है उसको बख्श दिया जाए, लौत का तरफ से अनुरोध करता है। लेकिन वो सोदोम और गोमरा से जो आने वाला लड़का लोग क्या बोला, लड़की को इंटरेस्ट नहीं है, हमें लड़का लड़का चाहिए। ऐसे करके ये लोग ताना तानी में दरवाजा खुल के वो 2 एंजल को सेक्स करने के लिए कोशिश किया, ताकि एंजल हरकत में आ गया और पावर से उन लोगों का आंख को पूरा अंधा कर दिया, जिसके कारण से सोदोम और गोमरा का जो लोग लड़का आया था एक दूसरा को देख नहीं पाया और तितर बितर हो गया। तो यहाँ लौत का जमाना में सोदोम और गोमरा का समझ कैसा था यहाँ हम लोग को दिखाई देता है। वहाँ पूरा लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी सोदोम गोमरा में चल रहा था। तो सोदोम और गोमरा का वही पाप जो परमेश्वर का सिंहासन में पहुंच गया, जिसके कारण से आग से वर्षा करके खत्म करने के लिए परमेश्वर की ओर से 2 स्वर्गदूत को भेज दिया गया था। तो इसी को आप यूद चैप्टर 1 वर्स 7 को देखिए। सोदोम और गोमोरा का जो पाप है वो क्या पाप था, वो सेक्सुअल इमोरालिटी। वो सेक्सुअल इमोरालिटी कौन सा सेक्सुअल इमोरालिटी है, यहाँ कहा है अननेचुरल डिजायर। नेचुरल मतलब लड़का लड़की में जब शादी होता है तो वो नेचुरल है, लेकिन लड़का लड़का लड़की लड़की शादी हो गया तो वो अननेचुरल
इंग्लिश में बोला जाता है। तो सोदोम और गोमरा का मेन पाप क्या है? वो अननेचुरल सेक्सुअल डिजायर वाला, जो पूरा समाज में कैंसर का जैसा हर एक इंसान में लग गया था। तो उसी के कारण से वो दो शहर को तहस नहस परमेश्वर की ओर से आग से बरसा करके खत्म कर दिया गया है बोला है। तो ये जो जेनेसिस चैप्टर 19 में सोदोम और गोमरा का जो पाप है, उसी को ही लेकर लूक चैप्टर 17 वर्स 28 से लेकर 30 तक यीशु मसीह ये कहा है कि जैसे लोत का जमाना में समाज था, वैसा ही मेरा वापस आने का समय में समाज होगा। तो आज हम लोग देखेंगे लोत का जमाना में जैसे समाज था, वैसा ही हमारा समय में समाज हो गया क्या, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी इतिहास में सदियों से होते आया है, मगर उस समय गिना चुना लोग, थोड़ा मोड़ा, और वो भी चुपके चुपके। लेकिन आज हमारा समय में क्या हो गया? वो जो लड़का लड़का लड़की लड़की शादी करने वाला पार्टी लोग जितना भी संसार में है, वो लोग एक संघ बना करके, ग्रुप बना करके LGBT बोलकर ये लोग नाम दिया है। तो ये LGBT क्या है? जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। L मतलब वो लेस्बियन। जब लड़की लड़की एक दूसरे को प्यार करके शादी करता है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है इंग्लिश में। और वहाँ जो G होता है वो गे। गे का मतलब जब लड़का लड़का एक दूसरा को प्यार करके शादी करता है, उसको इंग्लिश में गे कहा जाता है। और वहाँ जो बी है, बी मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि अगर एक लड़का दूसरा लड़का से भी शादी किया हुआ है और फिर लड़की से भी शादी करके रखा हुआ है, ऐसा वाला को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और ये चीज लड़की में भी लागू होता है। एक लड़की होकर दूसरा लड़की को शादी करके रखा हुआ है और साथ साथ एक लड़का को भी शादी करके रखा हुआ है, तो उसको भी बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और फिर वहाँ जो ती है ना, ये ट्रांसजेंडर हम लोग का समय में शुरू हुआ है। जब ये साइंटिफिक नॉलेज बढ़ गया, किसी भी इंसान को ऑपरेशन करके उसका शरीर को अदला बदली करने का टेक्नोलॉजी हासिल हो गया, तो ये ट्रांसजेंडर पार्टी लोग भी हमारा समय में उभर के आ गया और वो LGBT पार्टी में शामिल हो गया। तो इसमें होता क्या है? बहुत सा लड़का लोग लड़की बनने के लिए दिल होता है, तो इसलिए वो लोग बड़ा बड़ा मेडिकल में जाकर डॉक्टर का सहारा से, लड़का है तो ऑपरेशन करके लड़की में बना लेता है, और लड़की है तो वो ऑपरेशन करके लड़का का शक्ल ले लेता है। और ऐसा करके ये लोग प्राइवेट पार्ट को भी चेंज कर रहा है। तो ये पार्टी लोग भी ये जो LGBT में ज्वाइन हो गया और वो लोग ग्रुप बना करके, संघ बना करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संसार में इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको LGBT कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसजेंडर होता है ना, यहाँ आप ये फोटो में देखिए, ये एक मेघालय का फोटो है। जो पहले लड़का था लेकिन वो ऑपरेशन करके लड़की बना लिया, और वो खुद का बारे में वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर लिया गया था कि मेरा नाम पहले ये था, मेरा पिताजी ये है, और मैं पहले लड़का था, अब मैं लड़की बन गई हूँ। ऐसा करके न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। और ये वाला फिर आप हर एक देश में देखिए, जैसे कि ये यूएसए वाला लोग भी वो पूरा ट्रांसजेंडर खुद को अदला बदली करके, ये लोग लड़का है सब खुद को लड़की बना लिया। और ये अपर सुबनसिरी का है बोलकर मेरा दोस्त लोग भी फोटो भेजा है, जो अरुणाचल का है। और एक यहाँ जो है ईस्ट कामिंग, ये भी अरुणाचल का है। ये लोग पूरा लड़का था मगर ऑपरेशन करके लड़की बन चुका है। ये लोग भी हो लड़का लड़का लड़की लड़की शादी करने वाला ग्रुप में शामिल होकर वो लोग एक बड़ा झुंड ऑर्गेनाइजेशन संसार में खड़ा कर लिया। और वो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का पहचान के लिए बोलकर वो लोग एक फ्लैग बना लिया गया। वो है ये जो रेनबो कलर का फ्लैग। देखिए, हर एक देश का अपना पहचान उसका झंडा से होता है, तो इसलिए वो लोग भी अपना पहचान के लिए एक झंडा तैयार किया गया है। वो है ये 6 रेनबो कलर फ्लैग।
और ये 6 रेनबो कलर फ्लैग को बनाने का बाद वो लोग संसार में एक छता भी बना लिया गया है। और ये छता को बना करके सारा संसार में पूरा बिजनेस का हिसाब से भी फैला दिया गया। और आज ये लोग इस छता का अंदर में उन लोग शादी करता है, एक दूसरा को चुमा चुमी करता है सारा संसार में। और उसको बहुत सा गवर्नमेंट लोग सपोर्ट भी कर रहा है। और सपोर्ट करने के कारण से आज हम लोग का समय में क्या हो गया, ओपनली आज हर एक शहर में जुलूस निकल रहा है। जैसे कि ये एक जुलूस है इजराइल में। तेल अवीव इजराइल का राजधानी है। वहाँ एक बार वो LGBT पार्टी लोग झुंड निकला और रास्ता को पूरा जाम कर दिया गया। तो वो लोग तो हर साल लाखों के तादाद पर सड़क में निकालता है। उसमें से एक तस्वीर ये है, वो है हमारा इजराइल देश, तेल अवीव इजराइल देश का राजधानी पर। उसके बाद आप ये तस्वीर को देख लीजिए, 2016 में यूएसए में एक बार जुलूस निकला था वो LGBT पार्टी लोग, वो भी लाखों के तादाद पर पूरा न्यूयॉर्क शहर को लोग जाम कर दिया गया था। और वो 6 रेनबो कलर फ्लैग को पकड़ पकड़ करके। उसका बाद आप ये तस्वीर को देखिए, ये क्यूबा का है। क्यूबा में भी LGBT संघ जन्म लिया और वहां भी हर साल जुलूस निकलता है। उसमें भी लाखों लोग इस जुलूस में निकाल के आता है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का ये तस्वीर को देखिए, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में तो और भयानक LGBT कम्युनिटी है। वहाँ तो गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसके कारण से हर साल वो सिडनी में तो वहाँ लाखों की तादाद पर सड़क में निकल के आता है और उस दिन रास्ता जाम हो जाता है। और वो हर एक साल वहाँ भी निकलते रहता है। और उसका बाद आप 2019 में जो फ्रांस में हुआ था, वहाँ फ्रांस का कैपिटल पेरिस में उस दिन 8 लाख LGBT पार्टी सीधा निकल के आ गया और पूरा का पूरा रास्ता को जाम कर दिया गया। और उसके बाद आप ताइवान को देखिए, ये ताइवान का, वहाँ भी LGBT कम्युनिटी पूरा फैल गया। उसके बाद हमारा भारत में भी पूरा शुरू हो गया और उसमें से ये एक है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भी LGBT कम्युनिटी वहाँ एक बार निकल गया और रास्ता को जाम कर दिया गया। उसका बाद ये 2022 दिसंबर में आप देखिए, कोलकाता में हर साल निकलता है और उस साल भी निकला था। और ये कोलकाता में जो LGBT कम्युनिटी निकाला था, लाखों के तादाद निकल के आया और रास्ता को जाम कर दिया गया। और ऐसा होते होते आज देखिए हमारा खुद अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश में भी आ गया। और वहाँ ईटानगर में ये लोग हर साल ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ का जो LGBT पार्टी लोग। और एक बार यहाँ पर खुद देखिए, 13 जून 2023 को उस समय कैपिटल DC तालो पोतम था, उसको चीफ गेस्ट बना करके अरुणाचल का LGBT वहाँ पर सेलिब्रेशन किया। और ऐसा करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फैल रहा है ये लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी। और उसको गवर्नमेंट का तरफ से कोई अपोजिशन नहीं है, उन लोगों को अपना मन मर्जी करने दिया जा रहा है। और ये जो सेकुलर दुनिया में जो LGBT हर गली में फैल रहा है, हर शहर में, हर गांव में फैल रहा है, वो चीज हमारा चर्च में भी शुरू हो गया। बहुत सा चर्च पास्टर लोग अपना अपना चर्च में लड़का लड़का शादी कराने का, लड़की लड़की शादी कराने का फैसला कर लिया। और ये शादी को लेकर वो कैथोलिक का जो पोप होता है, पोप फ्रांसिस, उसने क्या कहा, ये लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी को सारा संसार में पूरा करने दिया जाए, यहाँ पर उसने कहा। और उसका बोला वाला यूट्यूब में भी है। अब उसको कैथोलिक पार्टी लोग सुन के वो पोप फ्रांसिस को अपना लीडर मानता है कि नहीं मानता है वो जाने, लेकिन प्रभु को या बाइबल को विश्वास होता है तो उसको पता नहीं क्या बाइबल में ये सब गलत है लिखा है। तो ऐसा करके एक बार जनवरी 30, 2017 में नॉर्वे एक देश होता है, उसमें एक डिनोमिनेशन है लुथरन। लुथरन चर्च में एक बार ये लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी को हमारा चर्च में होने दिया जाएगा कि नहीं, उस दिन वोटिंग करना था।
और उसमें मैक्सिमम लोग हाँ लड़का लड़का लड़की लड़की शादी हमारा चर्च में होने दिया जाए, ज्यादा हाथ उठा दिया तो वो पास हो गया और वो लुथरन चर्च में आज लड़का लड़का शादी लड़की लड़की शादी करवा रहा है। तो इसलिए ये सब सेकुलर समाज में सिर्फ नहीं हो गया, अभी हम लोग का चर्च में भी घुस गया। बहुत सा डिनोमिनेशन लागू हो रहा है और होने वाला है ये वाला शादी को। तो ये अननेचुरल सेक्स जो सोदोम एंड गोमरा में हुआ था, ये गलत है, परमेश्वर का नजर में पाप है कह कर बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है। उसमें से एक है लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 22। यहाँ क्लियरली बोला है कि लड़का लड़का शादी लड़की लड़की शादी बिल्कुल नहीं होगा, वो परमेश्वर के लिए घिनौना पाप है, यहाँ क्लियरली लिखा है। उसका बाद रोमन चैप्टर 1 वर्स 26-27 को यहाँ खुद अंग्रेजी पढ़ने वाला देख लीजिए ना। यहाँ लड़का लड़का शादी लड़की लड़की शादी परमेश्वर का खिलाफ है और ये पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ लिखा है। उसका बाद आप लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 23 को भी देखिए। यहाँ संसार में बहुत सा लोग यूरोप में भी अमेरिका में भी अपना जानवर का साथ भी आज सेक्स किया जा रहा है। घर में कुत्ता रखा हुआ है और कुत्ता का साथ भी हो रहा है, बकरी का साथ भी हो रहा है, और इसमें लड़की भी कर रहा है लड़का भी कर रहा है। और इसी को लेकर बाइबल क्या बोला है, कोई भी इंसान जानवर का साथ संबंध ना रहे, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। इसलिए बहुत सा जानवर में आप देखेंगे आधा जानवर आधा इंसान जन्म होकर भी जानवर से निकाल के आ रहा है यूट्यूब में जब देखने पर। तो इसलिए ये जो लड़का लड़का शादी लड़की लड़की शादी को बाइबल में पूरा मना करके रखा हुआ है। हाँ, और वो सिर्फ नहीं, जो लोग लड़का है वो लड़का बनने रहना है, वो खुद को ऑपरेशन करके लड़की चेंज नहीं करना, ट्रांसजेंडर नहीं करना, अपना जेंडर को चेंज ना करे, वो भी परमेश्वर का खिलाफ है। मगर आज वो जो सोदोम एंड गोमोरा में जो लड़का लड़का शादी कर रहा था लड़की लड़की शादी कर रहा था, आज सारा संसार में खुलेआम शुरू हो गया। तो इसलिए यीशु ने कहा कि जैसे सोदोम एंड गोमोरा में ये लड़का लड़का शादी को लेकर लड़की लड़की शादी को लेकर बिना शर्म का पूरा समाज में फैल गया था, वैसा ही मेरा वापस आने का समय में समाज में फैलेगा बोला है। तो आज हम लोग तो यहाँ कुछ देश का बारे में फोटो दिखाया है, लेकिन कितना और देश है जो मैं यहाँ फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आप यूएसए से लेकर हमारा अपना खुद का अरुणाचल तक जितना भी ये एलजीबीटी मूवमेंट में शामिल हुआ है और पूरा खुलेआम समाज में हो रहा है, चर्च में घुस रहा है ये शादी, और बहुत सा कैथोलिक चर्च लोग तो एलो भी कर दिया। यीशु का कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही लड़का लड़का शादी लड़की लड़की शादी होल वर्ल्ड में फैल जाएगा, समाज खुलेआम एक्सेप्ट करके ऐसा शादी करना शुरू करेगा, उसी समय में इस पृथ्वी पर आ जाऊंगा। बाइबल प्रोफेसी ऐसा लिख कर रखा हुआ है और वो आज हम लोग का समय में पहुंच चुका है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका और हमारा प्रभु आने का बहुत समय नजदीक है। याद रखिए, डॉक्टर डीजे.एस. दिनाकरन को भी 2002 में परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया है बोला है। उसका 10 घंटा का डीवीडी को मैंने सुना और वहाँ डीजे.एस. दिनाकरन ये बताता है कि परमेश्वर ने उसको दिखाया कि ईयर 2020 से लेकर अराउंड ईयर 2030 वो आसपास में यीशु आ रहा है कहते हुए। और अभी पास्टर क्रिस लुक का भी आप लोग सुनिए, रेप्चर 2030 तक एक्सिट नहीं होगा वो लोग क्लेम कर रहा है। वो सिर्फ नहीं, बहुत सा बड़ा बड़ा प्रभु का दास जो क्रिश्चियन दुनिया में हिलाता है प्रभु के लिए, वो लोग पूरा मान चुका है कि ये अराउंड 2030 में यीशु आ रहा है रेप्चर के लिए। और मैं भी खुद 6000 ईयर्स थ्योरी को लेकर आदम से लेकर जब समाज 6000 वर्ष पहुंच जाएगा उसी समय यीशु आएगा, वो जो बुक ऑफ इनोक में भी लिखा हुआ है उसी का हिसाब से मैंने भी साल को हिसाब किताब किया। ये 2030, 31, 32 में आदम से लेकर 6000 ईयर्स यहाँ एंडिंग हो रहा है। तो इसलिए बाकी जितना भी यीशु आने का साइन भी एक्टिवेट हो रहा है। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पूरा सारा संसार तैयार है, कोई भी शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।
अगर अराउंड 2030, 31, 32 में यीशु नहीं आता भी तो उसका मतलब ये नहीं कि यीशु आने के लिए अनदर 15 ईयर्स, अनदर 20 ईयर्स लगेगा कहते हुए। एनी टाइम प्रभु यीशु हमारा समय में आ रहा है, आप लोग तैयार रहिए। हाँ, तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रेप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा कहते हुए। और ये लोग दानियल चैप्टर 7 वर्स 22 को लेकर यहाँ जो महातबाही का बाद, एंटी क्राइस्ट सेंस लोगों को धुलाई करने का बाद आखिरी में कहता है ना, सेंस जो है राज्यों को हासिल कर लेगा। ये वाला को ये लोग देखकर देखो देखो, एंटी क्राइस्ट सताने का बाद सेंस लोग राज्यों को हासिल कर रहा है, उसका मतलब रेप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा। इसको भी ये लोग बेकार का आर्गुमेंट निकाल के आया है। मैं इसको आप लोग को दूध का दूध पानी का पानी नेक्स्ट एपिसोड में कर दूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।